हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वोकैब विद निकुंज। और चलिए शुरू शुरू करते हैं आज के एडिटोरियल का एनालिसिस। फाइंडिंग अ होम, घर खोजना ऑन इंडियाज एडॉप्शन पॉलिसी। इंडिया की एडॉप्शन पॉलिसी है, बच्चों को, जो अनाथ बच्चे हैं जिनको गोद लेने वाली बात है, पॉलिसी है, उनकी बारे में बात हो रही है। ठीक है। एस्टेब्लिश्ड एडॉप्शन प्रोसेस शुड नॉट बी बाईपास्ड टू इंक्रीज द नंबर्स। जो एडॉप्शन की प्रोसेस पहले से चल रही है, एस्टेब्लिश्ड है, उसे बाईपास नहीं करना चाहिए केवल नंबर बढ़ाने के लिए। राइट। बाईपास आपने सुना होगा, किसी शहर में जा रहे हैं तो ये कहते हैं कि बाईपास लेके यहाँ से निकल लो। तो बाईपास वहां तो नाउन है, लेकिन एज अ वर्ब जो यूज करते हैं तो क्या मतलब होता है कि अवॉइड समथिंग अनप्लीजेंट। शहर की ट्रैफिक से बचने के लिए बाईपास ले लो। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ पे क्या है कि लॉ को बाईपास नहीं करने की बात हो रही है। ठीक है, आइए समझते हैं। पॉलिसी इंटरवेंशन विदाउट नॉलेज ऑफ द ग्राउंड रियलिटीज। अगर कोई पॉलिसी इंटरवेंट करता है पॉलिसी में, मतलब कि इंटरफेयर करता है, दखल अंदाजी करता है बिना ग्राउंड रियलिटीज की नॉलेज के, ठीक है, तो वो ऑफन एंड्स अप एज एन एक्सरसाइज इन सेल्फ ग्रेटिफिकेशन। तो वो अक्सर क्या होता है कि सेल्फ ग्रेटिफिकेशन की एक्सरसाइज ही होती है। एंड मतलब फाइनली बी और डू समथिंग। मतलब आई एंडेड अप गेटिंग ड्रेस्ड इन रेन, बारिश में मैं पूरा भीग गया, ये मतलब होता है। ठीक है। तो पॉलिसी इंटरवेंशन कोई करता है बिना ग्राउंड रियलिटीज को रियलाइज किए हुए, तो वो सेल्फ ग्रेटिफिकेशन ही होती है। सेल्फ ग्रेटिफिकेशन क्या मतलब होता है? द एक्ट ऑफ सेटिस्फाइंग योर ओन डिजायर्स, अपनी खुद की लालसाओं की पूर्ति करना, खुद की इच्छाओं की पूर्ति करना, या आसपास के लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करना, मतलब जो उसका रियल ऑब्जेक्टिव है वो मीट नहीं हो रहा है। ठीक है, गेट इट। यहाँ पे सेल्फ ग्रेटिफिकेशन का ये मतलब है। नेक्स्ट वर्ड व्हाट इज अबैंडन। अबैंडन मतलब सब लोग जानते ही होंगे, लिव इन द लर्च। लर्च क्या होता है? जैसे कि ये कहते हैं कि पेरेंट्स हैव अबाउंडेड देयर चिल्ड्रन। ठीक है, तो उन्होंने अपने बच्चों को छोड़ दिया, और ऐसे छोड़ दिया कि नाउन का क्या मतलब होता है? एन अनस्टेडी इवन गेट, या फिर मूविंग फॉरवर्ड सडनली, मतलब ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक है। तो whether the recent recommendation of a parliamentary panel to bring more abandoned children into the adoption process, ये कह रहे हैं कि जो रिसेंट रिकमेंडेशन हुई है पार्लियामेंट्री पैनल की, कि ज्यादा ऐसे बच्चों को लाया जाए एडॉप्शन प्रोसेस में जो छोड़ दिए गए हैं। ठीक है। तो ये चीज इन पैरामीटर्स को फुलफिल करी है कि नहीं, ये एक ऐसा इश्यू है जो कि वारंट करता है कि फर्दर डिस्कशन हो। ठीक है। तो ये चीज है, समझ में आ गई बात? वारंट का मतलब होता है, वारंट तो आप जानते ही होंगे, जो गिरफ्तारी का वारंट निकलते हैं वो तो नाउन है। यहाँ पे वारंट को एज अ वर्ब यूज कर रहा है, तो मतलब होता है कि प्रोवाइड एडिकेट्स ग्राउंड्स टू जस्टिफाई अ सर्टेन कोर्स ऑफ एक्शन। सर्टेन कोर्स ऑफ एक्शन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे डिस्कशन है। ठीक है। और ग्राउंड्स क्या है? ये जो बातें हो रही है वो ग्राउंड्स हैं। ठीक है, जस्टिफाई करने के लिए। तो एक बार और मैं रिवाइज करता हूँ कि जो रिसेंट रिकमेंडेशन है पार्लियामेंट्री पैनल की कि और बच्चों और अबैंडन्ड बच्चों को एडॉप्शन प्रोसेस में लाया जाए, और ये पैरामीटर्स फुलफिल करेंगे कि नहीं। ठीक है, ये एक ऐसा इश्यू है जो कि और डिस्कशन मांगता है। ठीक है। आज ज्यादा वर्ड्स नहीं है, तो आई एम श्योर आज आपको ये पैसेज, ये एडिटोरियल पढ़ने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज चास्म। चास्म का क्या मतलब होता है? जब धरती में एक बड़ा सा गड्ढा हो जाए, उसे चास्म कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो मतलब है वो है वाइड डाइवर्जेंस ऑफ फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स एक्सेट्रा। डाइवर्जेंस क्या होता है? डाइवर्जेंस मतलब कि डाइवर्ट होना, या फिर अलग अलग रास्तों पे जाना। इसका एंटोनियम है कॉन्वर्जेंस। तो जब दो नदियों की धाराएं एक दूसरे में मिलती है तो उसे कॉन्वर्जेंस कहते हैं, या दो भावनाएं, दो विचारधाराएं मिलती हैं, उसे कॉन्वर्जेंस कहते हैं। डाइवर्जेंस मतलब अलग अलग होना। ठीक है, याद रहेगा डाइवर्जेंस का कॉन्वर्जेंस। तो विचारों की क्या बोलेंगे इसको, विचारों में मतभेद, अलग अलग विचारधाराएं। ठीक है। तो ये ऐसा कह रहे हैं कि it is true that there are always more people wanting to adopt children than the number of children actually available for adoption. ये सच बात है कि जितने लोग अडॉप्ट करना चाहते हैं, बच्चों को गोद लेना चाहते हैं, उनकी संख्या ज्यादा रहती है उस नंबर से जितने बच्चे अवेलेबल हैं एडॉप्शन के लिए। ठीक है, ऐसा रहा है, इतिहास को देखें तो ऐसा ही रहा है।
लेकिन ये जो इंक्रीजिंग जास में इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग डाइवर्जेंस है, जो ऐसी भावनाएं, क्या बोलेंगे इसको, जस्ट मोमेंट, जो अलग अलग भावनाएं हैं, ठीक है, अलग विचारधाराओं में मतभेद है, वो बढ़ रही है, वो इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिकेट होता है कि वो उसे एड्रेस होना ही चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रैम्पेंट। रैम्पेंट का मतलब जनरली करप्शन से रिलेट करते हैं रैम्पेंट को। करप्शन या कोई भी और गलत चीज यहाँ पे माल प्रैक्टिस से रिलेट किया गया है। बहुत ज्यादा होना, अनरजिस्टर्ड, मतलब बिना रुकावट किया वायलेंट होना। But the process of adoption in the country was tightened procedurally and legally in response to rampant malpractices and inter-country adoption rackets. तो जो एडॉप्शन का प्रोसेस है कंट्री में, वो टाइटन किया गया था। ठीक है, लॉज को मजबूत बनाए गए थे, प्रोसीजर वाइज भी और लीगली भी। ठीक है, किसके रिस्पॉन्स में? रैम्पेंट माल प्रैक्टिसेस, मतलब कि जो गलत प्रैक्टिसेस चल रही थी, कि एडॉप्शन के नाम पे बच्चों को बेच दिया जाना या कोई भी गलत काम करवाना, उनको रोकने के लिए। और किसके लिए? इंटर कंट्री एडॉप्शन रैकेट्स। ठीक है, एक ऐसी रैकेट क्या होता है? बैडमिंटन का रैकेट तो आपने देखा ही होगा, टेनिस का रैकेट, बैडमिंटन का रैकेट। यहाँ पर रैकेट का मतलब होता है इलीगल एंटरप्राइज कैरीड ऑन फॉर प्रॉफिट। कोई भी ऐसा क्या कहते हैं, इलीगल गैंग कह लीजिए या बिजनेस कह लीजिए, जो कि प्रॉफिट के लिए चलाया जाता हो। ठीक है, तो उन पे रोक लगाने के लिए इस एडॉप्शन के प्रोसेस को टाइटन किया गया था। ठीक है, कारा के बारे में बात हो रही है कि कारा वॉज इंस्टॉल्ड एज अ नोडल बॉडी फॉर इन कंट्री इंटर कंट्री एडॉप्शंस। कारा को इंस्टॉल किया गया था कि एक नोडल बॉडी के रूप में इन कंट्री, एक देश के अंदर, और इंटर कंट्री मतलब अलग अलग देशों से, मतलब कि कोई यूएस का बंदा आके यहाँ पे इंडियन बच्चे को अडॉप्ट कर सकता है, उसके एडॉप्शन के लिए और उनके प्रोसेस को मॉनिटर और रेगुलेट करने के लिए, एंश्योरिंग थ्रू स्ट्रिंजेंट रूल्स, एंश्योर करते हुए कि जो स्ट्रिंजेंट रूल्स हैं, स्ट्रिंजेंट मतलब होता है स्ट्रिक्ट, डिमांडिंग स्ट्रिक्ट अटेंशन टू रूल्स एंड प्रोसीजर, मतलब रूल्स और प्रोसीजर को फॉलो करते हुए, ठीक है, कि जो एडॉप्शन है वो बच्चे के बेस्ट इंटरेस्ट में हो, हर तरह से बच्चे के लिए अच्छा हो, और कोई इलीगलिटी इन्वॉल्व ना हो, कोई भी ऐसी इलीगलिटी क्या होगी, कोई भी चीज जो लीगल ना हो, तो वैसी कोई चीज इन्वॉल्व ना हो जो इलीगल हो। ठीक है, उसके बाद एक महत्वपूर्ण शब्द है यहाँ पे इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। नो डाउट द कंट्री शुड टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन ऑफन ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस। इसमें कोई शक नहीं है कि किसी भी देश को अपने जो बच्चे अनाथ हैं उनकी देखभाल करनी चाहिए, लेकिन वो एक्नॉलेज करती है, ठीक है, कि इंस्टीट्यूशनलाइजेशन में बी डेट्रीमेंटल ओवर द लॉन्ग टर्म। कि इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का मतलब यहाँ पे रेगुलराइज करना हो गया, ठीक है, कि बिल्कुल नॉर्म ही बन जाए। ठीक है, वो जो है वो डेट्रीमेंटल होगा लॉन्ग टर्म में। डेट्रीमेंटल का मतलब कॉजिंग हार्म, तो वो लॉन्ग टर्म में बच्चों के लिए हो सकता है डेट्रीमेंटल हो। ठीक है, और इसके लिए शुड बी इक्वल अटेंशन टू द फाइनल एस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्ड केयर। उन्हें बराबर अटेंशन देना चाहिए कि चाइल्ड केयर के फाइनल एक्सपेक्ट्स क्या है, और महीन चीजें और छोटी छोटी चीजें क्या हैं जिनसे चाइल्ड केयर अच्छा हो सकता है, और उन्हें अलाउ करना चाहिए एक कि वो एक चाइल्ड सेंट्रिक फिलॉसफी से गाइड हो। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कुछ नए वर्ड सीखने का आपको मिले। और अगर अभी अब तक आपने फॉलो नहीं किया, अपनी वोकैबुलरी को बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।